महाभारत, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। 18 दिन का महासंग्राम। बहुत समय पहले भारत में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य था, हस्तिनापुर। इस राज्य के दो बेटे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन वे जन्म से अंधे थे और इसीलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया। राजा बने उनके छोटे भाई पांडु। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, लेकिन वे राजा नहीं बन पाए, इसीलिए उनके दिल में एक दर्द रह गया और धीरे धीरे वही दर्द ईर्ष्या में बदल गया। अब अगली पीढ़ी आती है। पांडु के 5 बेटे होते हैं, युधिष्ठिर सच्चे और शांत, भीम बहुत ताकतवर, अर्जुन महान धनुधर, नकुल और सहदेव, इन्हें कहते हैं पांडव। और धृतराष्ट्र के 100 बेटे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है दुर्योधन, इन्हें कहते हैं कौरव। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दुर्योधन को लगता है राज्य सिर्फ मेरा है। लेकिन लोग पांडवों को ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर अर्जुन को, और यही बात दुर्योधन को अंदर से जलाने लगती है। दुर्योधन फैसला करता है, मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। दुर्योधन भीम को जहर दे देता है और उसे नदी में फेंक देता है, लेकिन भीम बच जाता है। दुर्योधन अब एक नई चाल चलता है। वह पांडवों को एक महल में रहने के लिए भेजता है, लेकिन वह महल मोम और लकड़ी से बना होता है, यानी उसे आसानी से जलाया जा सकता था। योजना थी रात में आग लगाकर पांडवों को जला देना, लेकिन पांडवों को पहले ही पता चल जाता है और वे गुप्त रास्ते से भाग जाते हैं। दुनिया को लगता है पांडव मर गए हैं। लक्षागृह से बचकर निकलने के बाद पांडव अब राजकुमार नहीं रहे थे। वे साधारण ब्राह्मणों के वेश में जंगल जंगल भटक रहे थे। उन्हें खबर मिलती है, पांचाल राज्य में एक भव्य स्वयंवर होने वाला है। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था। ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। छत पर घूम रही थी एक मछली, नीचे रखा था पानी का पात्र। नियम था ऊपर नहीं देखना। पानी में उसकी परछाई देखकर मछली की आंख में तीर मारना था। एक एक करके बड़े बड़े योद्धा आगे आते हैं, दुर्योधन, कर्ण, अन्य राजकुमार, लेकिन कोई भी उस लक्ष्य को भेद नहीं पाता। कुछ के तीर चूक जाते हैं और कुछ धनुष ही नहीं उठा पाते। सभा में पूरी हलचल मच जाती है और तभी एक साधारण ब्राह्मण वेश में खड़ा युवक आगे बढ़ता है। वे था अर्जुन। लोग हंसते हैं और कहते हैं, ये ब्राह्मण क्या करेगा। अर्जुन धनुष उठाता है, ऊपर नहीं देखता, सिर्फ पानी में परछाई देखता है। पूरी सभा शांत हो जाती है और फिर तीर सीधे जाकर मछली की आंख में लगती है। द्रौपदी मुस्कुराती है। वह अर्जुन के पास आती है और उसके गले में वरमाला डाल देती है। पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रय पहुंचते हैं। वे अंदर आते हैं और कहते हैं, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे कहती है, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। अब समस्या थी, माँ का वचन टूट नहीं सकता था, लेकिन यह स्थिति असामान्य थी। ऋषियों और विद्वानों से सलाह ली गई और अंत में निर्णय हुआ, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेगी। कहा जाता है द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से प्रार्थना की थी, मुझे एक ऐसा पति मिले जिसमें 5 गुण हो। शिव ने कहा, तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे, और वही हुआ। अब पांडवों को उनका राज्य मिल जाता है और वह अच्छे से राज करने लगते हैं। ये देखकर दुर्योधन और जलने लगता है। वे अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक जुए का खेल रचता है। युधिष्ठिर को बुलाया जाता है और वह एक एक करके सब कुछ हार जाता है, राज्य, अपने भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी। द्रौपदी को सभा में खींच कर लाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण उसे बचा लेते हैं। यही पल था जब बदले की आग शुरू हुई और युद्ध तय हो गया। पांडवों को 13 साल के लिए जंगल भेज दिया जाता है। वे वहां बहुत कष्ट झेलते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। 13 साल बाद पांडव वापस आते हैं और कहते हैं, हमें हमारा हिस्सा दे दो। लेकिन दुर्योधन कहता है, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, और युद्ध निश्चित हो जाता है। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, जहां हजारों नहीं लाखों सैनिक खड़े थे। एक तरफ पांडव सेना, दूसरी तरफ कौरव सेना। शंख बजते हैं और युद्ध शुरू होने ही वाला होता है, लेकिन तभी अर्जुन अपने रथ को बीच युद्ध भूमि में रुकवाते हैं। वह चारों तरफ देखते हैं, उसे अपने सामने दिखाई देते हैं उसी के रिश्तेदार, उसके गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। और अचानक उसका दिल टूट जाता है। वह कहता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना, और वह अपना धनुष नीचे रख देता है। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, अर्जुन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर तुम सही के लिए नहीं लड़ोगे तो गलत जीत जाएगा। फिर कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं, भागवत गीता। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नश्वर है, इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए। अर्जुन समझ जाता है। वह फिर से अपना धनुष उठाता है और युद्ध शुरू हो जाता है।
युद्ध के पहले 10 दिन में कौरव सेना का नेतृत्व करते हैं भीष्म पितामह। वे इतने शक्तिशाली थे कि पांडव सेना को भारी नुकसान होता है, कोई भी उन्हें नहीं रोक पाता। भीष्म ने एक वचन दिया था कि वे स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। पांडव इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे शिखंडी को आगे रखते हैं, जिसे भीष्म स्त्री मानते थे, और पीछे से अर्जुन तीर चलाता है। भीष्म तीरों की शयन पर गिर जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। वे कहते हैं, मैं अपनी इच्छा से मरूंगा। अब सेनापति बनते हैं द्रोणाचार्य। वे और भी खतरनाक साबित होते हैं। युद्ध के 13वें दिन वे बनाते हैं चक्रव्यूह, एक बहुत जटिल युद्ध रचना। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं होता। तब उनका बेटा अभिमन्यु आगे आता है। उसे चक्रव्यूह में घुसना आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं। वह अंदर जाता है और अकेले ही कई योद्धाओं से लड़ता है। दुर्योधन के पुत्रों को मारता है और कई महारथियों को हराता है। लेकिन कौरव नियम तोड़ देते हैं। सब मिलकर एक साथ उस पर हमला करते हैं और अंत में अभिमन्यु को मार दिया जाता है। अर्जुन कसम खाता है, मैं कल सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा। अगले दिन कौरव जयद्रथ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। समय निकलता जा रहा था। तब कृष्ण एक चाल चलते हैं। वे सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा देते हैं। कौरवों को लगता है सूर्य अस्त हो गया, और फिर जैसे ही जयद्रथ सामने आता है, अर्जुन उसे मार देता है। आज युद्ध का 15वां दिन है। कौरव सेना का संचालन कर रहे थे द्रोणाचार्य। वे इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों की सेना को भारी नुकसान होने लगा। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तब पांडवों ने सोचा, द्रोणाचार्य को सीधे हराना मुश्किल है, क्योंकि वे तब तक हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके बेटे अश्वत्थामा को कुछ ना हो जाए। इसलिए एक योजना बनाई गई। भीम ने एक हाथी को मार दिया, जिसका नाम था अश्वत्थामा। फिर युधिष्ठिर चिल्लाता है, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को लगा उनका बेटा सच में मर गया। वह अंदर से टूट जाते हैं। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और ध्यान में बैठ गए। और तभी द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न मौका देखकर द्रोणाचार्य पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। अब युद्ध और भी खतरनाक हो गया। पहली बार युद्ध रात में भी जारी रहा। भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध में उतरता है। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास विकट शक्तियां थी। वह रात में और भी शक्तिशाली हो जाता था। घटोत्कच ने कौरव सेना में भयंकर विनाश मचाया। सैनिक डरने लगे। पूरी सेना हिल गई। अब कौरवों के पास एक ही उम्मीद थी, कर्ण। कर्ण के पास एक दिव्य अस्त्र था, वासवी शक्ति, जिसे वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था, और वह इसे अर्जुन के लिए बचा कर रख रहा था। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि कर्ण को वह अस्त्र इस्तेमाल करना पड़ा। उसने वासवी शक्ति घटोत्कच पर चला दी और घटोत्कच मारा गया। मरते समय घटोत्कच ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और गिरते हुए कई कौरव सैनिकों को कुचल दिया। और फिर अचानक सब शांत हो गए। श्री कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि जो अभी हुआ था वह सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये एक चाल थी जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। एक तरफ था घटोत्कच का बलिदान और दूसरी तरफ कर्ण की हार की शुरुआत। यहीं से महाभारत का युद्ध पलट गया। अब सबसे बड़ा युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन के बीच। लड़ाई बहुत भयानक होती है, लेकिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंस जाता है। कर्ण नीचे उतरता है और उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। वह अर्जुन से कहता है, रुको, ये धर्म के खिलाफ है। जब तक मैं तैयार नहीं होता, हमला मत करो। तभी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था और जब अभिमन्यु को नियम तोड़कर मारा गया, तब ये धर्म कहाँ था? ये युद्ध है और यही सही समय है। अर्जुन समझ जाता है। वह अपना धनुष उठाता है और पूरी ताकत से तीर चलाता है। तीर सीधे कर्ण को लगता है और महान योद्धा कर्ण धीरे धीरे भूमि पर गिर जाता है। कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है। जिस योद्धा ने जीवन भर संघर्ष किया, आज वह युद्ध भूमि में गिर चुका था, और यहीं से कौरवों की हार तय हो गई। अब युद्ध का आखिरी दिन था। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। बस एक ही योद्धा बचा था, दुर्योधन। अपनी जान बचाने के लिए दुर्योधन एक झील में जाकर छिप जाता है। वह पानी के अंदर बैठ जाता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। लेकिन पांडव उसे ढूंढ लेते हैं और उसे बाहर आने के लिए ललकारते हैं। दुर्योधन बाहर आता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और अब शुरू होता है भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। दोनों ही गदा युद्ध के महारथी थे। वार पर वार, ताकत पर ताकत। कुछ समय के लिए दुर्योधन भारी पड़ता है। तभी कृष्ण भीम को संकेत देते हैं। भीम को याद आता है दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था और उसने कसम खाई थी कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा।
गदा युद्ध में जांघ पर वार करना नियम के खिलाफ था। भीम नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर वार करता है। दुर्योधन बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है और यहीं कौरवों का अंत हो जाता है। युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन उनके अपने लोग मर चुके थे। युधिष्ठिर खुश नहीं थे। वे कहते हैं, अगर जीत ऐसी होती है तो ये जीत नहीं, हार है। गांधारी, जो कि दुर्योधन की माँ थी, वे कृष्ण के सामने आती है। उनकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनका दर्द सब कुछ देख रहा था। गांधारी कहती है, कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। तुम्हारे पास शक्ति भी थी और ज्ञान भी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। दुख और क्रोध में गांधारी कृष्ण को श्राप देती है कि जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा और तुम भी अकेले अपने अंत को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण शांत रहते हैं। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये सब समय और कर्म का फल है। समय बीतता है और धीरे धीरे गांधारी का श्राप सच होने लगता है। यदुवंश के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। क्रोध, अहंकार और शराब के कारण पूरा वंश खुद ही नष्ट हो जाता है। अब श्री कृष्ण अकेले रह जाते हैं। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। तभी एक शिकारी उन्हें हिरन समझकर उनके पैर में तीर मार देता है। श्री कृष्ण बिना किसी दुख के शांत भाव में अपने शरीर को त्याग देते हैं और अपने दिव्य रूप में लौट जाते हैं। और अंत में पांडव सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत हमें सिखाता है, जब इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है और हमेशा सच और धर्म की जीत होती है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर इंसान के अंदर चलने वाला युद्ध है। जय श्री कृष्ण।